हम गीता और भगवान कृष्ण का कसम खाकर कहते हैं अब कभी भी राजद में वापस नहीं जाएंगे। ये किसी और ने नहीं बल्कि लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने कहा है। हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अनुष्का यादव प्रकरण के बाद 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया है और परिवार से ना जाने कितने सालों के लिए बाहर निकाला है। और अब देखिए तेज प्रताप यादव अकेले चुनावी मैदान में कूदने को तैयार हैं और उन्होंने अपनी पार्टी का भी गठन कर लिया है और इस पार्टी के जरिए लगातार बिहार घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और खुद को मजबूत बना रहे हैं। कई लोगों को उन्होंने साथ में लिया है। बिहार के लगभग 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या वाकई में तेज प्रताप यादव 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कई प्रत्याशियों को उतारेंगे या सिर्फ अकेले ही वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मीडिया की तरफ से अटकलें लगातार लगाई जा रही थी। पार्टी से उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। क्या 6 साल के बाद वो राजद में वापसी करेंगे? तो तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर उन अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है, मैं गीता और भगवान कृष्ण का कसम खाकर कहता हूं अब कभी भी राजद में वापस नहीं जाऊंगा। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान तेज प्रताप यादव ने पत्रकार से बातें कही है और अब उन अटकलों पर लगातार हलचल तेज हो गई है, जिसमें परिवार में फूट की बातें सामने आ रही थी। पहले तो तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को पता नहीं क्या क्या कहा और अब देखिए रोहिणी आचार्य जो लालू परिवार लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी हैं, जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी दी है, उन्होंने बगावती सुर अख्तियार कर रखे हैं संजय यादव को लेकर के। वही संजय यादव जो तेजस्वी यादव के परछाई की तरह रहते हैं, उनके रणनीतिकार सलाहकार राजद के राज्यसभा सांसद हैं। तेजस्वी यादव कब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उन सारे चीज़ों पर मुहर लगाते हैं संजय यादव। किससे मिलेंगे, तमाम चीज़ों पर मुहर लगाते हैं संजय यादव। रणनीतिकार हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। ऐसे में परिवार के लोग ही संजय यादव के खिलाफ बगावती सुर अख्तियार कर रखे हैं और ऐसे में देखना होगा तेजस्वी यादव इन सब तमाम चीज़ों से संजय यादव को कैसे बचाते हैं। लेकिन अभी तेजस्वी यादव जो हैं वो निकले हैं बिहार अधिकार यात्रा से वापस ख़त्म करके बिहार चुनाव की ओर सारा उनका ध्यान है और ऐसे में पार्टी के अंदर बगावती क्या कुछ कहता है ये देखना होगा। लेकिन तेज प्रताप यादव को जो बयान है वो बयान साफ तौर पर सटीक बयान है, साफ तौर पर चुनावी माहौल में दिया गया बयान है। जब उनसे पूछा गया क्या कभी आप राजद में वापस जाएंगे, उन्होंने साफ साफ लहजे में बता दिया, मैं गीता और भगवान कृष्ण का कसम खाकर कहता हूं कभी भी राजद में वापस नहीं जाऊंगा। इसके मायने क्या हैं? क्या लालू परिवार, क्या उनके माता पिता भाई बहन सबसे उनका मोह भंग हो गया है? क्या वो राजनीतिक लड़ाई को पारिवारिक लड़ाई बनाना चाहते हैं? क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाया जाए? क्या वो ये बताना चाहते हैं कि उनके साथ गलत किया गया, उन्होंने बस एक प्यार का इजहार किया था? क्या वो ये बताना चाहते हैं कि जनता हमारे साथ है? तमाम विषयों को लेकर इन दिनों चर्चाएं हो रही हैं और तेज प्रताप यादव ने ये बात कह करके बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है। क्योंकि आपको पता होगा बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर तैयारी जोरों पर है और निर्वाचन आयोग की तरफ से कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने यह बयान दे करके स्पष्ट कर दिया है कि वो पार्टी में कभी अब वापसी नहीं जाएंगे। हालांकि देखना होगा ये राजनीतिक बयान है शुद्ध रूप से या फिर जिस तरीके से नेताओं का बयान देते हैं कभी नहीं जाएंगे कभी नहीं आएंगे और फिर दोबारा फिर उन्हीं के साथ चले जाते हैं। आपको पता होगा सीएम नीतीश कुमार जब महागठबंधन में आए तो उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कभी एनडीए में नहीं जाएंगे। फिर वापस एक बार गए, फिर 2 बार गए, आना जाना उनका लगा रहा है।
अमित शाह भी ने कहा कि अब दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि नीतीश कुमार के लिए दोनों हाथ से दरवाजा खोलना पड़ गया अमित शाह को। क्या फिर से वो बातें सामने आएगी जब तेज प्रताप यादव पार्टी में शामिल हो जाएंगे? 6 साल का निष्कासन है, निष्कासित किया गया है उनको पार्टी से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।